जय सिया राम। प्रयागराज की घटना आप लोगों ने देखी और इसमें बहुत चिंतनीय बात यह है कि मरने वाला भी बीएसपी का और मारने वाला भी बीएसपी का। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि मारने वाले तीनों जो है विशेष समुदाय के लोग हैं, कह लीजिए मुस्लिम धर्म के लोग हैं, और मरने वाला जो है हिंदू धर्म के पिछड़ी या कुछ लोग दलित भी कहते हैं, पिछड़ी दलित जातियों से आता है। और इस मुद्दे पर बहुत गहमा गहमी बहुत लोग जो है शासन प्रशासन को घेर रहे हैं, विपक्षी नेता, तमाम प्रकार के बहुत से लोग। तो मैं बताना चाहता हूँ, इसमें देखने सोचने वाली बात यह है कि जब मरने वाला भी बीएसपी का, मारने वाला भी बीएसपी का, तो इसमें होता क्या है कि ये लोग खुद ऐसा माहौल बनाते हैं, खुद कुछ ना कुछ करके जो सत्ता में है उसको घेरते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं कि ये ऐसी कानून व्यवस्था है। और जो लोग दलित और पिछड़े लोगों के जो है बहुत बड़े हमदर्द ठेकेदार हैं, तो मायावती जी को तो जैसे सांप सूंघ गया है। अखिलेश यादव इस पर जो है उनका कोई मतलब नहीं है, इसमें उनको कोई लेना देना नहीं, वो कैसे बोल देंगे उनके खिलाफ़। और चंद्रशेखर जो दलित का सबसे बड़ा नेता, चंद्रशेखर तो मानो इसमें उनकी नानी मर गई, इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। बोलेंगे किसमें? बागेश्वर धाम वाले में बोलेंगे, जबकि वहाँ मुकदमा दर्ज हो गया है, एफआईआर चार्जशीट पंजीकृत हो गया है, लेकिन वहाँ जाएंगे क्योंकि वहाँ अपराधी सवर्ण है। ये लोग निघासन में नहीं जाएंगे जहाँ दलित बेटियों का बलात्कार हो जाएगा, मार दी जाएंगी। ये बलरामपुर की घटना पर नहीं बोलेंगे, ये उस दलित बस्ती की बात नहीं करेंगे जहाँ पर अंबेडकर जी की प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया और दलितों को मारा पीटा गया मुस्लिम लोगों के द्वारा, तब वहाँ बजरंग दल ने मोर्चा संभाला। ये लोग गोंडा की बात नहीं करेंगे जहाँ वाल्मीकि समाज की महिला का एक मौलवी ने बलात्कार किया, उसकी बच्ची का बलात्कार किया, उस पर इनको सांप सूंघ जाता है, उस पर ये नहीं बोल सकते। आप लोग समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है, इन लोगों का कार्य क्या है, ये करने में क्या लगे हैं। ये बस समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, ये जोड़ने के नाम पर समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। और गजब की बात ये है कि भारत में दोगलापन सिर्फ भारत में पाया जाता है। गजब के दोगले लोग रहते हैं यहाँ पर। मतलब कहेंगे कि हम राम को कृष्ण को नहीं मानेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, लेकिन राम कृष्ण के पूजने वालों को ज़रूर मानेंगे। जो राम कृष्ण को पूज करके समाज में उन्होंने स्थान प्राप्त किया, महान हुए, संत हुए, उनको ये लोग ज़रूर मानेंगे। जैसे रैदास जी को मानेंगे, वाल्मीकि जी को मानेंगे, कबीर साहब को मानेंगे, रहीम जी को मानेंगे, संत गाडगे जी महाराज को मानेंगे, लेकिन राम कृष्ण को नहीं मानेंगे। अब इनसे कौन पूछे कि राम कृष्ण को पूज कर ही वो वहाँ पहुँचे हैं, जिनको अपना बताकर तुम बहुत बड़ा दंभ भरते हो, राम कृष्ण को पूज कर ही वहाँ पहुँचे हैं। तो आप राम कृष्ण को जब नहीं मानते तो उनको कैसे मान रहे हो? ये है दोगलापन। और ये दोगलापन सिर्फ यहीं पाया जाता है, ये और कहीं किसी देश में नहीं मिलेगा। दूसरी बात रही कि ये जो दलित, पिछड़े, ओबीसी, ये सब सिर्फ भारत में ही हैं। पाकिस्तान में इनका नामो निशान मिट गया, अफ़गानिस्तान में इनका नामो निशान मिट गया, ईरान में, इराक में इनका नामो निशान मिट गया है, कहीं रह नहीं गए। जो ऐसे बंटते हैं कि हम तो दलित हैं, हम तो ओबीसी हैं, इनका नामो निशान मिट जाएगा आने वाले समय में। मैं भी ओबीसी हूँ, भारतीय संविधान के तहत मैं ओबीसी में आता हूँ, लेकिन मैं ओबीसी, मैं पिछड़ा कैसे हो गया? ये संविधान लिखने वालों की जो है बहुत बड़ी गलती है, और इसको जो है हर समाज ने स्वीकार कर लिया, हर समाज के साथ ये चला गया, वो चाहे SC ST हो, चाहे ओबीसी हो। हमारे पूर्वजों ने दिन रात मेहनत करी, चाहे राजशाही रही हो, चाहे लोकतंत्र आने के बाद, प्रजातंत्र ये जो है आने के बाद, हमारे पूर्वजों ने दिन रात मेहनत करी, भारत को इतने आगे बढ़ाया कि मुग़ल
और अंग्रेज़ यहाँ लूटने आए, तो फिर भाई हम पिछड़े कैसे हो गए? जिसने भारत को इतना आगे पहुँचा दिया वो लोग पिछड़े कैसे हो गए? दूसरी बात रही SC ST नीच होने की, अछूत होने की, तो जिनके पूर्वजों में सम्राट अशोक जैसे महान व्यक्ति हुए हों, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे हुए हों, महाराजा लखन पासी जैसे लोग हुए हों, बीरा पासी जैसे योद्धा हुए हों, और ये जो है बीरा पासी जैसे योद्धा लोग, महारानी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर हुई हों, ऐसे लोगों के समाज का अगर कोई शोषण करे तो मैं तो मानूंगा भाई कि तो फिर उनके बाप दादा या तो कायर रहे होंगे जो शोषण को सहते रहे होंगे। हमारे पूर्वज तो कायर नहीं थे, हमारा कभी कोई शोषण नहीं कर पाया, क्योंकि अगर कोई शोषण करने की चेष्टा करता तो उसकी गर्दन पकड़ लेते, हम वो लोग थे। तो हमारा तो ना शोषण हुआ है और ना मैं जो OBC के ठेकेदार बने हैं उनको बताना चाहता हूं कि ठेकेदार मत बनिए, तुम्हारी कोई हस्ती कोई औकात नहीं है। मैं OBC हूं और छाती ठोक के कहता हूं कि मैं रामकृष्ण को मानूंगा, राम मेरे पितामह हैं, मैं राम का वंशज हूं, परशुराम का भक्त हूं। और इस बात से अगर तुमको दिक्कत है तो कहीं कुआं तालाब में डूबकर मर जाओ, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें लगता है कि राम नहीं हुए, राम काल्पनिक हैं, तो तुम पहले अपने बाप का पता करो कि तुम्हारे बाप थे कि मुग़ल अंग्रेज़ के हलाला के पसीने की औलाद हो। जब राम नहीं थे तो तुम कहाँ से आए? पहले अपने वंशावली पता करो। जब राम कृष्ण नहीं थे तो तुम कहाँ से आए? दूसरी बात रही कि बागेश्वर का जो वीडियो वायरल है, वैसे तो लोग कहते हैं आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती। जिस प्रकार आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उसी प्रकार अपराधियों की भी कोई जात धर्म नहीं होती है। इसलिए मैं आप सभी को बस इतना बताना चाहूँगा कि ये लोग समाज को तोड़ने के लिए विशेष जातियों को निशाना बनाते हैं, और जहाँ कोई विशेष समुदाय का अपराधी आ जाता है वहाँ ये लोग चुप हो जाते हैं। और आप लोग इन लोगों से सतर्क रहिए, होशियार रहिए और अपना काम करिए, अपने समाज को जोड़ के रखिए। इसी में आप सबकी भलाई है। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।